बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी जर्नल में इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर क्लास नाइन्थ की जो बुक है इंग्लिश की उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग जो हैं डिफ़िकल्ट, और उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के, उसको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन हो एसएसटी प्रिपरेशन के हवाले से तो काइंडली वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नेम है द फंटास्टिक शू मेकर, यानी बेहतरीन जूता साज। तो इसका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब है बहुत बड़ा। नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। विजिबल का मीनिंग है जाहिर या आश्कार। नेक्स्ट वर्ड है मेलेट। मेलेट का मतलब होता है हथौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मीनिंग होता है वीरान। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मीनिंग होता है पुरस्रार। नेक्स्ट वर्ड है व्रिंगल्ड। व्रिंगल्ड का मतलब होता है बल खाते या बिखरे हुए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है चीफ्टेन। चीफ्टेन का मतलब होता है सरदार। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कहते हैं पायदारी को। नेक्स्ट वर्ड है परसू। परसू का मीनिंग होता है हासिल करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सीरीन। सीरीन का मीनिंग होता है साफ़ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सुआ। नेक्स्ट वर्ड है एनविल। एनविल का मतलब होता है संदान। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्राऑर्डनरी। एक्स्ट्राऑर्डनरी का मीनिंग होता है गैर मामूली। नेक्स्ट वर्ड है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन का मीनिंग होता है सांप की तरह। नेक्स्ट वर्ड है व्रिंकल्स। व्रिंकल्स का मतलब होता है सलवट या शक्नो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ी से। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है कांपती। नेक्स्ट वर्ड है पीटी। पीटी का मतलब होता है मामूली। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है बोनी हैंड, मतलब है हड्डियों वाला हाथ या कमज़ोर हाथ। नेक्स्ट वर्ड है नोड। नोड का मतलब है तेज़ी से सर हिलाना। नेक्स्ट वर्ड है ओवर यूज्ड। ओवर यूज्ड का मतलब होता है ज़्यादा इस्तेमाल। नेक्स्ट वर्ड है इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है गैर माकूल। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोडेड। ब्रोडेड का मतलब होता है सोचती हुई या बोझल। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है तासुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब होता है साफ़ और ताज़ा। और लास्ट वर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूख। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। तो अब हम इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है आई फर्स्ट मेट हिम इन माई यूथफुल डेज़ इन द मंथ ऑफ डैश। कि मैं सबसे पहले उनसे रमज़ान के यानी मैं सबसे पहले उनसे अपनी जवानी के दिनों में डैश के महीने में मिला था। करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि रमज़ान। तो रमज़ान के महीने में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 2, माई डैश टुक मी टू हिज शॉप फॉर ऑर्डरिंग अ पेयर ऑफ न्यू शूज़। मेरे डैश मुझे उनकी दुकान पर ले गए नए जूते का, यानी कि नए जूते का जो जोड़ा है ये ख़रीदने के लिए। तो माई डैश क्या आएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट है, फादर, यानी कि मेरे वालिद। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3, द शू मेकर्स शॉप वाज लोकेटेड इन डैश। ये जो जूतों की दुकान थी इसकी ये दुकान कहाँ पर लोकेटेड थी, यानी इसकी लोकेशन क्या थी? सी ऑप्शन करेक्ट है, किस्सा ख्वानी। किस्सा ख्वानी पेशावर की बात करें हैं। 4 एमसीक्यूज़ है किस्सा ख्वानी बाज़ार लोकेटेड इन डैश। तो यहाँ पर अब उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पूछ रहे हैं कि किस्सा ख्वानी बाज़ार कहाँ पर लोकेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि पेशावर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अ मॉन्स्ट्रस साइज डैश पेशावरी चप्पल वाज ओवर हंग। के एक बहुत बड़े साइज़ की पेशावरी चप्पल जो है वहाँ पर लटक रही थी। कौन से कलर की थी? ये ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक, यानी काले रंग की। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है देयर वर सम ओल्ड डैश स्टूल्स। तो वहाँ पर कुछ पुराने डैश स्टूल्स थे। स्टूल्स का मतलब है मेज़ें थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वुडन, यानी लकड़ी के बने हुए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट वाज द नेम ऑफ शू मेकर। उस शू मेकर का, यानी जो जूते बनाने वाला था, उसका क्या नाम था? सी ऑप्शन करेक्ट है, ज़रीन गुल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8, द शूज़ दैट मेड डैश नेवर फेल टू फिट इन द फीट। ये जूता जिसको डैश बनाता था वो कभी भी, यानी कि उसका नाप जो है वो ख़राब नहीं होता था, वो जो है पाँव में फिट आ जाते थे। सी ऑप्शन करेक्ट है, ज़रीन गुल, यानी कौन, किसका जूता ऐसे बेहतरीन था? तो ज़रीन गुल का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है माई फादर
थ्रू दो शिफ्ट इन ऑफ द एरिया डैश एक्सेप्ट हिज व्यू, यानी कि मेरे वालिद जो कि हालांकि इलाके के सरदार थे डैश हिज व्यूज़, उनके जो पॉइंट था यानी उस शू मेकर का उसको डैश करते थे, यानी एक्सेप्ट करते थे। किस तरह से? बी ऑप्शन करेक्ट है, वुड, कि वो उसके जो नज़रिया था उसको वो एक्सेप्ट करते थे, उनके पॉइंट्स को। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, माई लास्ट पेयर ऑफ डैश मेक्स अ क्रेकिंग साउंड, कि मेरा जो पुराना क्या था, किस चीज़ का जोड़ा, उससे यानी कि क्रीकिंग साउंड आती है, आवाज़ आती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, शूज़, जूते की बात करें कि जो मेरा पुराना जूता था उससे इस तरह की आवाज़ आती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंड बट, द अंडरलाइन वर्ड आर डैश, यहाँ पर दो वर्ड दिए एंड बट, कह रहे हैं ये वर्ड ग्रामेटिकली क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, कंजुगेशन है, यानी वो दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश थिकर देन वाटर, ये यहाँ पर प्रोवर्ब है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लड, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्लम्प मीन डैश, ये वर्ड यहाँ पर दिया है कि इसका मीनिंग क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्लस्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रिस्प मीन डैश, क्रिस्प वर्ड का पूछ रहे हैं कि क्या मतलब है? ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लीन। तो 13 और 14 एमसीक्यूज में जो क्लम्प था इसका मीनिंग था क्लस्टर, यानी कि किसी चीज़ का इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में, और क्रिस्प का मतलब है क्लीन यानी कि साफ सुथरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15, डू ऑल डैश एज द रोमन्स डू, तो कह रहे हैं कि पूरा जो डैश है वो रोमन्स की तरह करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, रोम, यानी पूरा जो रोम है वो रोमन्स की तरह करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टारवेशन मीन्स डैश, इस वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं, तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, लैक ऑफ फूड यानी खुराक की कमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17, मेलेट मीन डैश, तो मेलेट का मीनिंग जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, हैमर यानी हथौड़े को कहते हैं। 18 एमसीक्यूज है देन आई वेंट टू डैश टू परसू माई हायर स्टडी, फिर मैं डैश चला गया अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट अब्रॉड यानी कि बैरून मुल्क। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ डैश, कि मैं जिस शख्स को छोड़ के गया था उसकी उम्र कितनी थी? डी ऑप्शन करेक्ट है, 50 यानी 50 साल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई केम बैक टू वन ऑफ द डैश वॉर्न एंड टोर, मैं वापस आया तो एक पुराने और बिखरे हुए शख्स को पाया जो कि कितने साल का था? डी ऑप्शन करेक्ट है, 65, 65 साल का। 21 एमसीक्यूज है हिज ब्रोडेड आई स्पार्क विद डैश, उसकी जो ब्रोडेड का मतलब होता है एक तरह से पुरानी और बेजान जो आंखें हैं उनमें स्पार्क का मतलब है वो चमक गई, किस तरह से? ए ऑप्शन करेक्ट है, स्माइल यानी मुस्कुराहट के साथ। 22 एमसीक्यूज है आई कैन मेक देम क्विकली, द वर्ड क्विकली इज डैश, कि मैं इसको बहुत जल्दी से बना सकता हूँ, ये सेंटेंस है। क्विकली यहाँ पर ग्रामेटिकली क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एडवर्ब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है देन ही लुक्ड एट माई डैश शूज़, कि उसने फिर मेरे डैश जूतों की तरफ देखा, सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रांडेड यानी कि बड़े ब्रांड के जूतों की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ही डैश बोनी हैंड विद मी, कि उसने अपने डैश बोनी हैंड जो थे यानी कि हड्डियों वाले हाथ जो थे मेरे साथ क्या किया? ए ऑप्शन करेक्ट है, शूक यानी मेरे साथ वो हाथ मिलाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25, डू द बिग डैश मेक्स कंपनीज हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, शूज़। डू द बिग शूज़ मेकिंग कंपनी, यानी जो बड़ी जूते बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं क्या उनमें कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है? ये उस शू मेकर ने पूछा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 26 है आई एम एन डैश नॉट मशीन, कि मैं डैश हूँ मशीन नहीं हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट है, आर्टिस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु सेड दैट आई एम एन आर्टिस्ट नॉट मशीन, ये सेंटेंस किसका था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ मशीन नहीं हूँ? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, जरीन गुल जो कि शू मेकर था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लास्ट एमसीक्यूज डैश आई वाज कमिंग बैक विद हैवी हार्ट, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो है बी यानी एज आई वाज कमिंग बैक विद हैवी हार्ट, यानी कि मैं अफसुर्दा दिल के साथ वापस आ रहा था। तो ये थी आज तक की वीडियो। इस चैप्टर के भी चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज़ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो आएगी, उसके एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और बायो और केमिस्ट्री की भी वीडियोस कल से रेगुलर इंशाल्लाह आएंगी, एमसीक्यूज़ की और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। एसएसटी बायो केमिस्ट्री के लिए और एसएसटी जर्नल के लिए प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल नेक्स्ट